नमस्कार दोस्तों। 2025 खत्म हो चुका है। नया साल 2026 शुरू हो गया है। नया साल, नई उम्मीदें, नए सपने। लेकिन इस नए साल की एक सच्चाई है। इस साल आपकी किस्मत बदलने कोई और नहीं आने वाला। ना कोई इंसान, ना कोई सिस्टम, ना कोई नेता, ना कोई भगवान। अगर 2026 में आपकी जिंदगी बदलेगी तो उसकी वजह कोई बाहर की ताकत नहीं होगी। उसकी वजह होगी सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स। थोड़ा रुकिए, यहीं इसी पल, बस कुछ सेकंड के लिए मेरी बात मानिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब इमेजिनेशन में अपने सामने अपनी सबसे पसंदीदा डिश रखिए। वो डिश बिल्कुल आपके सामने है। उसकी खुशबू, उसकी गर्मी, उसका स्वाद। अब इमेजिन कीजिए कि आपने उसमें से एक बाइट लिया, धीरे धीरे चबाया और निगल लिया। अब अपनी जीभ को महसूस कीजिए। क्या मुंह में हल्का सा पानी आया? यही है वो जगह जहां से इस पूरी ऑडियो बुक की असल समझ शुरू होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई कल्पना की कहानी नहीं है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि आपका माइंड रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। वो डिश असल में आपके सामने नहीं थी। ना कोई प्लेट थी, ना कोई खुशबू, ना कोई स्वाद। फिर भी आपके शरीर ने रिएक्शन दिया, क्योंकि माइंड जो पिक्चर देखता है उसे सच मान लेता है। आप उसे डर दिखाते हैं, वो आपको कमजोर बना देता है। आप उसे जीत दिखाते हैं, वो आपको ताकत देना शुरू कर देता है। इसीलिए कोई भी बड़ी चीज असल में बनने से पहले सबसे पहले दिमाग में बनती है। एक समय था जब इंसान के लिए आसमान में उड़ना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन उड़ान सबसे पहले आसमान में नहीं हुई थी। वो उड़ान पहले किसी इंसान के माइंड में हुई थी। लियोनार्डो डा विंची ने सदियों पहले उड़ने की कल्पना की और बाद में राइट ब्रदर्स ने उस इमेजिनेशन को हकीकत में बदल दिया। हजारों लोग आज आसमान में उड़ते हैं, लेकिन उससे बहुत पहले किसी एक इंसान ने खुद को उड़ते हुए अपने दिमाग में देखा था और फिर वो कल्पना सच बन गई। जैसा आप सोचना शुरू करते हैं, वैसे ही आपके शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2026 में आपकी जिंदगी आखिर बदलेगी कैसे? हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं राइज टू पॉजिटिव लाइफ के ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं और जब फैसले बदलते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं। अब इस बात को और ध्यान से समझिए। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ दिमाग में चलने वाला विचार नहीं होता। वो धीरे धीरे आपके फैसलों में उतर जाता है, आपके एक्शंस में दिखाई देने लगता है और फिर आपके नतीजों में बदल जाता है। इसीलिए प्रेशर हर किसी पर आता है, लेकिन परफॉर्मेंस हर किसी की अलग होती है। एक बड़ा मैच, हजारों लोगों की नजरें, स्कोर का दबाव और समय बहुत कम। ऐसे ही एक मौके पर इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की जमीमा रॉड्रिग्स क्रीज पर खड़ी थी। चारों तरफ दबाव था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन उस पल उनके दिमाग में हार की तस्वीर नहीं चल रही थी। उनके माइंड में बार बार एक ही आवाज थी, आई कैन हैंडल दिस मोमेंट इज माइन। वो खुद से लड़ नहीं रही थी, वो खुद को डराने की जगह खुद को संभाल रही थी। और वही इनर वॉइस उनके हाथों को स्टेडी रख रही थी, उनके फैसलों को क्लियर बना रही थी। जो टारगेट कुछ देर पहले नामुमकिन लग रहा था वो अचीवेबल बनने लगा। क्यों? क्योंकि उस पल उनका माइंड डर के कंट्रोल में नहीं था, वो विश्वास के कंट्रोल में था। यही फर्क होता है नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव सेल्फ टॉक में। जब आप खुद से कहते हैं मैं फंस गया हूं, तो शरीर फ्रीज हो जाता है, और जब आप खुद से कहते हैं मैं इसे संभाल सकता हूं, तो शरीर सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। शुरुआत में यह प्रैक्टिस थोड़ी बनावटी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे यही आवाज आपकी नेचुरल आवाज बन जाती है और फिर प्रेशर आपको तोड़ता नहीं, आपको निखारने लगता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आपका माइंड सिर्फ सोचता नहीं है, वो सिग्नल भेजता है और वो सिग्नल सीधा आपके सबकॉन्शियस तक जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं पूछता कि आपकी सोच सही है या गलत, वो सिर्फ एक ही काम करता है। जो आप बार बार सोचते हैं उसे सच बनाने के रास्ते ढूंढता है।
अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ गलत ही होता है, तो आपका माइंड उसी के अनुसार आपको नोटिस कराना शुरू कर देता है। गलत मौके, गलत फैसले, गलत लोग, और फिर आपको लगता है कि जिंदगी वाकई आपके खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी नहीं, आपकी सोच आपके खिलाफ काम कर रही होती है। नेचर, या आप चाहें तो इसे यूनिवर्स कह लीजिए, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। उसे सिर्फ ये पता होता है कि इंसान क्या सोच रहा है, और वही सोच वो एम्पलीफाई कर देता है। यही वजह है कि कई बार बिना कोई बड़ी वजह के परेशानियां एक के बाद एक आने लगती हैं, क्योंकि माइंड पहले ही उस दिशा में चल पड़ा होता है। याद रखिए, दिन में कुछ मिनट पॉजिटिव सोचना काफी नहीं होता। अगर पूरे दिन आपका माइंड डर, चिंता और शक से भरा है, तो कुछ अच्छे विचार उस असर को मिटा नहीं सकते। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी चाहिए तो स्विच दबाना पड़ता है, सिर्फ दीवारों को देखने से कमरा उजाला नहीं होता। ठीक उसी तरह थोड़ी सी पॉजिटिविटी पूरी जिंदगी नहीं बदलती। सोच की दिशा लगातार एक जैसी होनी चाहिए, तभी सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ काम करना शुरू करता है। एक और गहराई से समझिए, कभी कभी माइंड की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि शरीर उसी के अनुसार रिएक्ट करने लगता है। सालों पहले एक कैदी पर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया। उसे एक कमरे में लिटाया गया, आंखों पर पट्टी बांध दी गई। डॉक्टरों ने उससे कहा, अब तुम्हारे शरीर से धीरे धीरे खून निकाला जाएगा। हर कुछ देर बाद उसे बताया जाता रहा कि खून कम हो रहा है। कमरे में टप टप की आवाज आती रही। वो आवाज असल में पानी की थी, लेकिन कैदी का माइंड उसे खून की आवाज मान चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी सांसें तेज होने लगी, पसीना आने लगा, शरीर कमजोर महसूस करने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही पिक्चर चल रही थी, मैं खून खो रहा हूं। असलियत यह थी कि उसके शरीर से बहुत कम खून निकाला गया था, लेकिन उसका माइंड इस फर्क को समझ नहीं पा रहा था। इमेजिनेशन उसके लिए रियलिटी बन चुकी थी, और उसी बिलीफ ने उसके शरीर को वैसा ही फील करवाया जैसे सच में हो रहा हो। इस कहानी का मतलब डराना नहीं है, इसका मतलब समझाना है कि अगर डर की इमेजिनेशन शरीर को तोड़ सकती है, तो विश्वास की इमेजिनेशन शरीर को मजबूत भी बना सकती है। माइंड डायरेक्शन नहीं देखता, वो सिर्फ पिक्चर देखता है, और जो पिक्चर आप बार बार दिखाते हैं, शरीर उसी के हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर देता है। यही वजह है कि इमेजिनेशन मजाक नहीं होती, वो जिंदगी बनाने और बिगाड़ने दोनों की ताकत रखती है। अब एक कहानी सुनिए। ये कहानी बहुत साधारण है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। एक कुम्हार था, वो रोज मिट्टी से बर्तन बनाता था। एक दिन उसकी पत्नी आई और देखा कि कुम्हार के हाथ मिट्टी से भरे हुए हैं। पत्नी ने पूछा, क्या बना रहे हो? कुम्हार ने कहा, चिलम बना रहा हूं, आजकल इसकी मांग है, खूब बिकेगी। पत्नी ने कहा, मिट्टी से चिलम क्यों बना रहे हो? घड़ा बनाओ, सुराही बनाओ, वो ज्यादा काम आएंगी। कुम्हार को बात समझ में आ गई। उसने मिट्टी को फिर से गूंथना शुरू किया और अब उसे नया आकार देने लगा। तभी मिट्टी से जैसे आवाज आई, पहले तुम मुझे एक और रूप दे रहे थे, अब कोई और रूप दे रहे हो। कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया है। तभी मिट्टी बोली, तुम्हारा तो सिर्फ विचार बदला है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनते तो आग भरी जाती, खुद भी जलते, दूसरों को भी जलाते। अब घड़ा बनेंगे तो पानी भरा जाएगा, खुद भी ठंडे रहेंगे, दुनिया को भी शीतल करेंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मिट्टी की नहीं है, ये कहानी आपकी है। जब विचार बदलते हैं तो दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। अब इसी बात को जरा खेल की दुनिया से समझिए। जब MS धोनी या विराट कोहली पिच पर उतरते हैं तो उनके दिमाग में डर की तस्वीर नहीं चलती, उनके माइंड में एक ही थॉट होता है, मैं मैच फिनिश करके ही लौटूंगा। वो शॉट पहले बल्ले से नहीं, पहले दिमाग में खेला जाता है, और फिर वही थॉट उनके हाथों से हकीकत बन जाता है। याद रखिए, थॉट्स सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वो एक्शन बनते हैं, और एक्शन नतीजा बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग माइंड ही ब्राइट फ्यूचर बनाता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं होती, वो आपके भीतर होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसे फैसले लेते हैं, और जैसे फैसले लेते हैं वैसी जिंदगी बन जाती है।
किसी एक दिन पॉजिटिव सोच लेने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन हर दिन एक जैसी दिशा में सोचने से जिंदगी जरूर बदल जाती है। अगर हर सुबह आपका माइंड डर और शक से भरा होगा तो मौका सामने होकर भी आप उसे देख नहीं पाएंगे, और अगर आपका माइंड विश्वास से भरा होगा तो मुश्किल हालात में भी रास्ता निकल आएगा। यही वजह है कि सफल लोग हालात बदलने से पहले अपनी सोच बदलते हैं, क्योंकि माइंडसेट कोई शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी की नींव है। जिस दिन आपने अपने माइंड की डायरेक्शन बदल दी, उसी दिन से आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाएगी। पुराना साल पीछे छूट चुका है, नया साल 2026 सामने है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस नए साल में भी आप वही सोच लेकर चलेंगे जो आपको अब तक रोकती आई है, या फिर आज से कुछ बदलने का फैसला करेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए, इस पूरी ऑडियो बुक समरी से आपको सबसे ज्यादा क्या समझ आया? कौन सी एक बात आप 2026 में अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं? अगर आज की इन बातों ने आपके भीतर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी जगाई है, अगर आपको लगा कि नया साल बेहतर बनाया जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें नए साल में नई सोच की जरूरत है। और ऐसे ही जिंदगी को दिशा देने वाली मोटिवेशनल ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल राइज टू पॉजिटिव लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि साल बदलने से किस्मत नहीं बदलती, किस्मत तब बदलती है जब इंसान सोचना बदल देता है। आप सुन रहे थे राइज टू पॉजिटिव लाइफ के ऑडियो बुक समरी इन हिंदी, जहां हम किताबों की सीख को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर सिर्फ ऑडियो बुक समरीज ही नहीं, बल्कि आपको यहाँ मिलेंगे गहरे लाइफ लेसन्स, ऐसी मोटिवेशनल थॉट्स जो दुनिया के महान लोगों के थॉट्स और कोट्स के साथ आपके अंदर नई रोशनी जगाएंगे, और ऐसे वीडियोस जो आपकी डेली लाइफ में सच्ची पॉजिटिविटी बढ़ा सके। और दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में एक स्पष्ट पॉजिटिव डायरेक्शन बनाना चाहते हैं, या अपने किसी गोल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिए। हर प्लेलिस्ट में अलग जर्नीज, अलग लर्निंग्स और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जो शायद आपकी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको वो दिशा दे दे जिसकी आपको लंबे समय से तलाश है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका समय, आपका सपोर्ट और आपकी पॉजिटिविटी हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई मोटिवेशनल जर्नी में। तब तक पॉजिटिव रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वर्जन बनाते रहिए।